अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जंग की 17 साला इशाल फातिमा की मौत का वो सच जो अब पैसों और असर रसूख के ज़ोर पर दबाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अब कंफर्म होना शुरू हो चुका है कि इशाल को किसी भी सूरत इंसाफ मिलता वो तो नज़र नहीं आ रहा। लड़की को हॉस्पिटल फेंक जाओ, बाकी जो है वो हम सब संभाल लेंगे। असल कहानी खुलना शुरू हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का हाफजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक केस के बाद दूसरे केस को भूल जाएंगे और फिर हम इस तरह इशाल के मामले को मनोमट्टी दबा देंगे। मुल्ज़िमान को बचाने के लिए कानून के रखवाले ही मुजरिमों के क्या मददगार बन चुके हैं। इशाल फातिमा केस में पुलिस और बिकाऊ सहाफ़ियों का घिनौना जोड़ बेनकाब शुरू होने लगा है क्या। इब्तदाई मेडिकल जो ऑफिसर है उनका वो ऑफिशियल बयान जिसमें साफ कहा गया था कि मासूम बच्ची के साथ तो ज़्यादती की गई है, लेकिन फिर ऊपर के दबाव पर रिपोर्ट को कैसे टेम्पर कर दिया गया, सब कुछ कैसे गायब किया गया। इशाल आप में से या हम में से भी हो सकती है। बच्चे छोटे होते हैं, गलतियां होती हैं, उनको ट्रैप किया जाता है, बड़ों को ट्रैप कर लिया जाता है। ये तो फिर एक माइनर लड़की थी। क्या आपको लगता है कि इशाल को इंसाफ मिल पाएगा? इशाल के साथ हुआ क्या? ये सारी चीज़ें दबाने की कोशिश करें आज की वीडियो में, इस पर हम बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जंग की मासूम तालिबा इशाल फातिमा, इसकी मौत का केस अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा बल्कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम की गलाजत को नंगा करने में लगा हुआ है। सबसे बड़ा अफसोस ये कि जिनका काम मुजरिमों का पकड़ना था, यानी हमारे क्या कहूँ, इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि सबूत भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन इशाल को इंसाफ मिलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ी सरपरस्त बनकर आ रही हैं जी वो चीज़ें कि जिन्होंने इनको सज़ा देनी है वो ही कहीं ना कहीं पुष्पनाही कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स रातों रात बदल दी जाती हैं और कुछ बिकाऊ रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स मिलकर जो है एक मुर्दा बच्ची की किरदारकुशी करने में लगे हुए हैं ताकि इन भेड़ियों को मासूम साबित किया जा सके और आवाम इस तरफ लग जाए कि हाँ ये तो बहुत जो है कैरेक्टरलेस लड़की थी, इसके साथ यही होना चाहिए, ये तो बड़ी बदकार थी, ये तो बड़ी गंदी थी, तो जो हुआ उसके साथ अच्छा हुआ। इस तरह का नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश करें। जब इशाल को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल जो है लाया गया तो वहाँ मौजूद जो ड्यूटी पर मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने फैमिली को और रिकॉर्ड पर ये साफ बात बताई थी कि बच्ची के साथ ज़्यादती की वाज़ेह कोशिश की गई है। लेकिन जैसे ही केस हाई प्रोफाइल होता है तो मुल्ज़िमान के बासर तबके ने सारे पत्ते हिला के रख दिए। पुलिस की जेबें गर्म हो चुकी, रिपोर्ट को हर धर्मी से टेम्पर कर दिया गया। नई रिपोर्ट्स जो हैं वो दिखाती हैं और वो रिपोर्ट्स तो वालिदैन मानने से इनकार कर रहे हैं। वालिदैन का तो डे 1 से इस केस में तशवीश का इजहार है। वो कहते हैं कि जी हम तो नहीं मानते, पुलिस पहले हमारा साथ नहीं दे रही थी, फिर हम जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है हम उसको मानते नहीं, फिर JIT बनी है। देखें, अब कुछ अंदरूनी सोर्सेज के मुताबिक लड़कों को यकीन दिला दिया गया कि भाई तुम इशाल फातिमा को हॉस्पिटल में छोड़ो, बाकी हम देख लेंगे, और फिर देख लेंगे, देख भी लिया गया। ऐसे ही लग रहा है। 4 लड़के कहाँ हैं कोई नहीं जानता उनके बारे में। पुलिस और अब कुछ मखसूस बिकाऊ रिपोर्टर्स मिलकर ये तासुर दे रहे हैं कि लड़के तो बड़े शरीफ हैं, बेचारे मासूम, रोटी को चोची कहने वाले। लड़की की अपनी गलतियाँ थी, वो तो पता नहीं नशा करती थी, शराबें पीती थी, उसका किरदार सही नहीं था। मरने वाली बच्ची जो है वो तो अब दुनिया में नहीं है, वो ऊपर से आकर तो अपनी शराफत की या अपने साथ जो हुआ उसकी गवाही नहीं देगी, खुद अपनी सफाई देने के लिए वापस नहीं आ सकती। इस पर कीचड़ उछाल रहे हैं वो लोग जिनको शर्म करनी चाहिए। यकीन करें, शर्म करनी चाहिए। मुजरिमों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश है। पुलिस ने बाकायदा इशाल फातिमा के वालिद को बुलाकर समझाया कि लड़कों ने तो आपकी बेटी को बड़ा VIP तरीके से रखा हुआ था। ये केस आपको याद होगा हमें, बिल्कुल बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इस बदनामी ज़माना स्कैंडल की याद दिला रहा है, जहाँ यूनिवर्सिटी के VC, एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजर, पुलिस ने मिलकर एक बड़े माफिया और मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। मासूम लड़कियों की ज़िंदगियों से खेला गया था। फिर असर रसूख की बिना पर आपने देखा कि सारी फाइलें बंद कर दी गई। इशाल फातिमा केस में भी बिल्कुल स्क्रिप्ट वैसे ही है, दोहराया जा रहा है। वही माफिया, वही पुलिस का रवैया, वही बासर लोगों की गेम बचाने की कोशिशें। अगर खामोश रहे तो डेफिनेटली केस वैसे बंद करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, नज़र तो आ रहा है। यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी मौजूदा अभी गवर्नमेंट पे आती है। अगर हुकूमत जो है इस मामले को नहीं उठाती तो कुछ लोग इस केस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं ना सिर्फ इन चारों वहशी मुल्ज़िमान को बल्कि इनके जो तहफ़्फ़ुज़दार हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। रिपोर्ट्स बदलने वाला मेडिकल बोर्ड, उनको भी देखा जाए क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, और कोशिश की जाए कि इशाल को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। आवाज़ उठाएं जी, आवाज़ बने।
क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद